तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं और फ्यूचर रिवीजन में उन्हें बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 5 टिप्स, साथ ही साथ एक गोल्डन टिप जो कि आपको फ्यूचर रिवीजन में उन नोट्स के बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुडोस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ ऐसी वीडियोस। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता लगे कि हाँ, बच्चों को ये चीजें पसंद आ रही है। इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 50 लाइक्स का, तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना वीडियो को। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। ठीक है, सबसे पहले टिप्स शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो नोट्स होते हैं हमारे, वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म नोट्स, एक होते हैं लॉन्ग टर्म नोट्स। अब आपको इन दोनों में डिफरेंस पता लगाना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। शॉर्ट टर्म नोट्स ऐसे नोट्स होते हैं जब आपका लेक्चर चल रहा है और लेक्चर के दौरान आप अपने चीजों को, जो भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको नोट करते जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म नोट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब आप फ्यूचर में अपने लॉन्ग टर्म वाले नोट्स बनाने वाले हो ना फ्रेंड्स, तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब मैं नोट्स बनवाने में आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कराऊंगा, सिर्फ थोड़ी सी चीजों का आपको ध्यान रखना है और आप अच्छे नोट्स बना पाओगे और इन फ्यूचर उन्हें अच्छे से यूज कर पाओगे। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाते समय आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको जो भी चीज टीचर की समझ में आ रही है उन सबको नोट करते जाओ। कोई ऐसी बात है जिसको आप किसी और लैंग्वेज में, मान लो हिंदी में, साथ में लिखना चाहते हो कि आपको फ्यूचर में ये याद रहे, तो आप वहां पे साथ में लिख लो हिंदी में। सारा कुछ जो भी टीचर ने बताया वो लिख लो, जो भी कीवर्ड्स आपको लगे वो सारे हाईलाइट वगैरह आपने कर लिए। ये आपके बन गए हैं शॉर्ट टर्म नोट्स। अब लॉन्ग टर्म नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये नोट्स ऐसे नोट्स हैं जो इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए यूज होने वाले हैं, तो ये होने चाहिए क्वालिटी और स्मार्ट नोट्स। तो इनको बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको पढ़िए 1-2 बार। उसके बाद अपनी जो बुक है, रेफरेंस बुक है या जिस भी बुक में से आप पढ़ रहे हैं, उस बुक को एक बार पढ़िए, तो आपको पता लग जाएगा किस तरह का कंटेंट हमें चाहिए अपने मेन नोट्स के अंदर। तो आप लॉन्ग टर्म नोट्स के अंदर उन सारे कंटेंट को फिल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने स्टडी हैक नंबर 2 की तरफ, जिससे आप और ज्यादा अच्छे नोट्स बना पाएंगे। तो स्टडी हैक नंबर 2 के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि आपने कीवर्ड्स और जो भी की कंटेंट होते हैं आपके नोट्स के, आपके चैप्टर के, या जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उसको अलग से हाईलाइट करके लिख लो। उसमें कोई भी सिंबल बना के लिख लो ताकि आपका ध्यान उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जरूर जाए। जैसे कि अब मैं अपने नोट्स में क्या करता था, जो भी कोई इंपॉर्टेंट वर्ड होता था हाईलाइट करना होता था, या कोई हेडिंग होती थी जिसे मुझे हाईलाइट करना होता था, तो मैं उसके साइड में हैशटैग का सिंबल बना देता था। तो इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प होती थी। अब मेरे माइंड में ये बात बिल्कुल फिक्स है कि जहां पे भी हैशटैग का सिंबल बनाया हुआ है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पर्टिकुलर नोट्स का। सेकेंडली, मैं स्टार मार्क कर देता था जो भी पॉइंट्स ऐसे होते थे जो अपने लॉन्ग आंसर्स में मैं यूज कर सकता हूँ, तो उन पॉइंट्स को भी मैं वहां पे स्टार मार्क कर देता था। ऐसे आप अपनी अलग तरीके से सिंबल्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, और इन फ्यूचर जब आप उन नोट्स को पढ़ोगे तो आपको नोट्स को पढ़ने में मजा भी आएगा और साथ ही साथ अच्छे से आप रिवाइज भी कर सकोगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि जब भी आपने नोट्स बनाया, आपको पता लग गया कि आपके पर्टिकुलर चैप्टर में ये टॉपिक्स आ रहे हैं, और ये जो चीज ऐसी है बहुत कम बच्चे करते हैं, पर आपने ये चीज जरूर फॉलो करनी है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसके अंदर आपको पता लग गया ये टॉपिक आपके इंक्लूडेड है, तो उन सभी टॉपिक्स की एक चेकलिस्ट बना लेना उन्हीं नोट्स में। या तो नोट्स से पहले एक पेज छोड़ देना, उस पे बना लेना, नहीं तो जब चैप्टर खत्म हो उसके बाद आप पेज छोड़ के वहां पे बना सकते हो। अब उस चेकलिस्ट में आपने सभी टॉपिक्स को इंक्लूड करना है, सभी सब टॉपिक्स को इंक्लूड करना है जो जो आपके नोट्स में आपने इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, ताकि जब आप फ्यूचर में उन नोट्स को रिवाइज करो तो उस चेकलिस्ट की हेल्प से आप क्लैरिफाई कर सको कि आपको कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो आपने छोड़ दिया है। और साथ ही साथ जब आप सारे नोट्स रिवाइज कर चुके हो, यानी कि उस चैप्टर को लर्न कर चुके हो, और आप अपनी चेकलिस्ट जब टिक करने लगोगे, तो आपका माइंड उन सारी चीजों को रिकॉल करेगा जो भी टॉपिक आपसे पढ़े हैं। और किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपकी चेकलिस्ट वो चीज आपको बता देगी। नोट्स बनाते समय जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं वो होता है, जो भी उन्होंने बुक में पढ़ा वो एज इट इज सेंटेंस लिख दिया।
भाई बुक तो तुम्हारे पास है, अगर बुक ही पढ़नी है, बुक ही को उतारना है, तो नोट्स बनाने का फायदा क्या हुआ? नोट्स बनाने में ये चीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है कि जब भी आप नोट्स बनाएं तो उसमें कोई भी कनेक्टिंग वर्ड आप यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? इज, एम, द, बोज, वर, इन सब चीजों को आपने अपने नोट्स के अंदर बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना। किसी भी टॉपिक का आप नोट्स बनाने जा रहे हो तो उसमें मेन कीवर्ड्स वगैरह और सिर्फ ऐसी चीजें लिखो कि आपको पता लग जाए कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये था। अब हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हमारा माइंड जो भी कनेक्टिंग वर्ड्स हैं या जो भी छोटे छोटे सिंपल वर्ड्स आते हैं उनको अपने आप फिल कर सकता है उन कीवर्ड्स में, और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन में सेंटेंस लिखोगे तो आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो इस चीज का ध्यान रखना, कनेक्टिंग वर्ड्स नहीं डालने नोट्स के अंदर, क्योंकि नोट्स में अगर कनेक्टिंग वर्ड डाल दिए तो बुक्स और नोट्स में फर्क क्या हुआ? तो नोट्स में सिर्फ आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, चाहे वो आप बुलेट पॉइंट्स के थ्रू लिखो, चाहे नंबरिंग दे के लिखो, वो आपके ऊपर है कि आपने अपने कीवर्ड्स कैसे लिखने हैं। लास्ट स्टडी हैक में क्या बता रहा हूं मैं, अगर फिजिबल है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप सिंबल्स यूज कर सकते हो, हैशटैग, स्टार्स, बुलेट पॉइंट्स, इन सब चीजों का यूज कर सकते हो। एक कलर कोडेड स्कीम बनाओ अपने नोट्स की, इससे आपके नोट्स इफेक्टिव भी लगेंगे, कलरफुल भी लगेंगे, और साथ ही साथ आपका दोबारा पढ़ने का उनको मन भी करेगा। जैसे कि मैं अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ, मैथ्स के थोड़े बहुत जो नोट्स मैंने बनाए उसके अंदर जब भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता तो मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रेड कलर से, रेड स्केच से मार्क कर लेता था, यानी उसको रेड स्केच से या तो अंडरलाइन कर लिया, और साथ ही साथ कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड आया, कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, उसको मैं ग्रीन कलर के स्केच से हाईलाइट कर लेता था, और जो भी टॉपिक का नेम होता था, सब टॉपिक का नेम होता था, उसे मैं पैरेट कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेता था। इससे मेरे नोट्स में अलग अलग बाउंड्रीज क्रिएट हो जाती है, और कलर को देखते सार मुझे पता लग जाता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर सब टॉपिक है, और साथ ही साथ ये मेरे ऐसे चीजें हैं जो मुझे पेपर से पहले जरूर रिवाइज करके जानी है। तो आप भी अपने हिसाब से एक कलर स्कीम बनाओ जो आपको अच्छी लगती हो, और सारा साल उसी कलर स्कीम को फॉलो करते हुए आपने चलना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि जरूरी नहीं है जब आप फर्स्ट टाइम नोट्स बना रहे हैं उसी टाइम आपको सारे कलर्स वहां पे इंसर्ट करने हैं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब आपने नोट्स बना लिए, सिंपल पेन से नोट्स बनाए, सेकंड टाइम जब आप उन नोट्स को रिवाइज करो तो आप कलर स्कीम उस टाइम पे उन नोट्स में दे सकते हो। तो ये थे हमारे 5 स्टडी हैक्स। अब बात आती है गोल्डन टिप की, प्रो टिप की, जो आपको इन फ्यूचर अपने नोट्स को रिवाइज करने में और याद रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो वो प्रो टिप है कि जब भी आपने नोट्स बनाए हैं तो जब आप उसकी रिवीजन करो तो ऐसा नहीं करना सिर्फ नोट्स पढ़ लो, आपने क्या करना है, रूल फॉलो करना है जिसे हम कहते हैं 10% रूल। उस 10% रूल के अकॉर्डिंग जो भी चीजें आपने अपने नोट्स के अंदर लिखी हुई है, जब आप उन्हें रिवाइज करोगे उनमें से 10% चीजें ही आप अपने रफ कॉपी पे या किसी भी पेज पे लिखोगे, क्योंकि इससे सबसे पहले तो आपके हैंड की मेमोरी इंप्रूव हो रही है, आपको उन चीजों में ध्यान रखा जा रहा है आपसे उन चीजों का। साथ ही साथ अगर आप सिर्फ ऐसे पढ़ने लगे नोट्स को तो उससे क्या आएगा, थोड़ी देर बाद आपको पता लगेगा आपका ध्यान कहीं और है, 10 मिनट बाद आप कहीं और उड़ रहे हो। तो इस चीज से बचने के लिए आपने 10% रूल फॉलो करना है अपने नोट्स को मेंटेन करने के लिए। मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये 10% रूल अपने नोट्स की रिवीजन के लिए फॉलो किया तो आप एग्जाम्स में बिल्कुल भी नहीं भूलोगे किसी भी चीज को। तो ये थी हमारी आज की टिप्स। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो यार प्लीज लाइक कर देना। लाइक के मैंने बताया 50 लाइक्स का रखा है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस चाहिए। थैंक यू वेरी मच।